दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। रियल में आप लोगों का जो सहयोग, जो आप लोगों ने लगातार इस चैनल को आगे ले जाने में आप सब ने अपना योगदान दिया है, उसके लिए आप सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रियलिटी आज एक ऐसे ग्रेट शख्सियत लीडर से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि हमारे चैनल पर आज पहली बार हस्बैंड वाइफ दोनों लोग इस इंटरव्यू श्रृंखला में आए हुए हैं। रियली क्योंकि वो सरकारी जॉब में थे, जिनका नाम है हमारे त्रिपाठी जी, और उनकी जो मैडम है उनका नाम है उषा त्रिपाठी जी, यानी कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी और उषा त्रिपाठी जी, दोनों लोगों ने इस बिजनेस को एक साथ शुरू किया हुआ था। आप सोचो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब दोनों लोग मिलके और पूरे परिवार के सहयोग के साथ में इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो 100% इतिहास रचा ही जाता है। तो रियली आप सब लोगों के साथ आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारे इस इंटरव्यू श्रृंखला में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों का एक साथ इंटरव्यू शूट करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए भी ये गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है। स्वागत है आपका त्रिपाठी जी हमारे चैनल पर, और माता जी आपका भी, क्योंकि इन दोनों लोगं ने मिलकर इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी। और रियली मैं आगे बात शुरू करूं उससे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। बेटा, मैं तो नैमिष क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जिला सीतापुर है जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके बगल का ही हूँ जी जी। और ये जॉब मैं करता था, मगर जॉब में अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं था जी। और मेरा पदनाम था सहायक विकास अधिकारी उद्योग सेवा व्यवसाय जी। तो आप ये समझ लीजिए कि हमको बेरोजगार लोग ही मिलते थे और उनको मैं ऐसा मोटिवेट करता था कि वो कुछ काम कर जाते थे, और जब काम कर जाते थे तो उनके घर का जो भरण पोषण अच्छे तरीके से होने लगता था जी। और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती थी। करेक्ट। और ब्लॉक कसमंडा से रिटायर हुआ हूँ, दूसरी पारी में हूँ, 66 साल की उम्र है हमारी जी। और धन्वंतरी में निरंतर प्रयासरत हूँ कि कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँचेगी, क्या पहुँचेगी ये पता नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है। आपका नाम उषा त्रिपाठी जी है। आपसे है मैडम कि आपने जब ये सर उस समय सरकारी जॉब में थे, तो इन्होंने जब इस डायरेक्ट सेलिंग की तरफ यानी नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ पैर रखा तो आपको उस समय कैसा लगा? आपने इनका सपोर्ट किया या आपने ये कहा कि नहीं ये झंझट है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए? उस समय की आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? हमने तो कहा भाई सपोर्ट करना चाहिए इस समय। जी जी। क्योंकि उसमें कुछ व्यवस्था, भाई सर्विस तो सर्विस है, उसमें कुछ ओवर इनकम का तो मामला होता नहीं, उसमें तो बस काम ही चलता आदमी का। जी जी। तो हमने फिर पूर्ण सपोर्ट किया और उसका फल आज सामने है। क्योंकि अभी सर से बात की गई तो पता चला कि आपकी ही आईडी जो है वो डायमंड बनी हुई है, क्योंकि सर जॉब में थे तो आपकी आईडी पर इन्होंने काम करना शुरू किया। तो उसमें कुछ आपका भी कंट्रीब्यूशन है, आपने कुछ सहयोग किया या सर ने ही मेहनत करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाया हुआ है? नहीं भाई, हम भी सपोर्ट में रहे, आपने सपोर्ट किया हुआ है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये सभी व्यूअर्स के लिए एक हमारी तरफ से संदेश रहेगा कि आप लोग फैमिली के साथ इस बिजनेस को शुरू करें, और अगर परिवार का सपोर्ट रहता है तो 100% कामयाबी मिलती ही मिलती है। अच्छा सर, अब अगला सवाल आपसे है कि आप जब एक ऐसी बेहतरीन पोस्ट पे थे तो आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग पर विश्वास कैसे कर लिया? क्या रीजन था उस समय? अमरीश जी, मैं अच्छी पोस्ट पर था, सब सही है जी, परंतु मैं एक सच का आज मैं आपके सामने सच कहना चाहता हूँ जी, कि नौकरी से काम तो चला सकते हैं आप, करेक्ट, परंतु कोई भी करोड़पति आज तक बना नहीं। और मानव जीवन में रह करके मनुष्य की अनंत इच्छाएं हैं। जी, मेरा कुछ लीक से हट करके काम करने का मन था, जिसमें हमारी पत्नी ने हमारा सहयोग किया। जी, आप ये देखिए, किसी भी पुरुष की सफलता में पत्नी का विशेष साथ होता है, चाहे जो भी आप सफलता की कहानी ले लीजिए। जी, जी, अमरीश जी, हमारी धर्मपत्नी ने हमारा सहयोग किया जी, और जो कुछ परिणाम है वो आपके सामने है। करेक्ट। और इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे भी बढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात और आती है कि आपने दोनों जिंदगी जी हुई है। आप पहले जॉब किए, तो जॉब में आपको जॉब किस सन में मिली हुई थी? हमको तो अमरीश जी जॉब मिली थी मई 1982 में। 1982 में आपको जॉब मिली, और रिटायरमेंट आपका किस सन में हुआ? हमारा 31 अक्टूबर 2016 में रिटायरमेंट हुआ। 16 यानी 18 उधर और 16, 34 साल आपने जॉब किया। जी जी। तो 34 साल जॉब करने के बाद भी
आपको वो जो पूर्ण रूप से संतुष्टि होनी चाहिए थी वो मिली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ पैर रखा। अब बेटा देखिए, हम लोग क्योंकि ब्लॉक स्तर के अधिकारी थे, बड़े बड़े सेमिनार जिला अधिकारी महोदय के, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के और बड़े बड़े अधिकारियों के सेमिनार में ज्वाइन करता रहा। और जितनी भी लोकप्रिय सरकारें आई हैं या आएंगी, जी। वो सब गरीब लोगों के लिए लोकप्रिय योजनाएं भी चलाते हैं। और सारी चीज़ों को समझने के बाद मैं ये समझा था कि देखिए, अगर आपको कुछ अच्छी प्रगति करनी है, कुछ अच्छा काम करना है, तो अर्थ का होना जीवन में बहुत जरूरी है। मैं ईमानदार अधिकारी था जी। मैं अपने जॉब में कर्तव्य निष्ठा से का पालन करते हुए ईमानदारी से काम करता था। लेकिन काम करने के बाद, नौकरी करने के बाद पत्नी के सहयोग से कुछ और भी करता रहता था जी। और जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है। करेक्ट। तो आपने इस नेटवर्क में पैर रखा तो उस समय कौन सा सन था? लगभग 2012 में आपने स्टार्टिंग की। तो डायमंडशिप आपको लेने में कितना समय लगा यहाँ पे? मेरे ख्याल से डेढ़ वर्ष लगा मुझे डायमंडशिप लेने। 1.5 साल में आपने डायमंडशिप हासिल कर ली थी सर। और पार्ट टाइम करते हुए जो आपके पुरोधा हैं, धन्वंतरी के आज जो क्राउन एम्बेसडर हैं जी मिस्टर रवींद्र कुमार शुक्ला जी, तो उसको अपने लिए डायमंड बनना था जी। और हमारी उनकी बहुत दिनों से निपटती चली आ रही थी। कोई बिना मुझे लिए हुए काम वो लड़का करता नहीं था, शुक्ला जी। और उन्हीं के अथक प्रयास से, हम तो उनका भी नाम लेंगे, आदरणीय शैलेंद्र शुक्ला जी का भी जी, जो हमारे घर पर आए थे, हमें जिन्होंने जोड़ा था शुक्ला जी के साथ में। और दोनों लोगों के अथक प्रयास से मैं 1.5 साल में डायमंड बना। अरे वाह, और भाई आपको इसके लिए रियल में, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ जो युवा पूरे कैरियर को समर्पित करके आ रहे हैं, वो भी इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं। तो आपने लिया, रियल में आपके अंदर द्वितीय प्रतिभाएं थी, इसलिए आपने इस मुकाम को हासिल किया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और आता है कि जब आपने इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिया, फैमिली का तो सपोर्ट था ही आपके साथ में, तो फिर जब आपका रिटायरमेंट हो गया तो आपने फुल्ली यहाँ पर ताकत लगा दी। जी। अच्छा, तो ऐसा क्या रहा कि जो नौकरी और इस नेटवर्किंग में आपको जो अलग दिखा? यानी पूरी जिंदगी आपने नौकरी करी, फिर आपने अभी नेटवर्किंग करते हुए कितना समय हो गया आपको? अरे 8 साल तो लगभग 8 साल। अच्छा, ये उधर जो आपने 34 साल दिए और इधर आपने 7-8 साल दिए, तो इन दोनों में कुछ 1-2 पॉइंट अंतर के दिखाएंगे कि क्या बेहतर मिला नेटवर्किंग से आपको? नेटवर्किंग में बेहतर यही है जी कि हम नौकरी लेने वाले लाइन में नहीं थे, नौकरी देने वालों की लाइन में खड़े थे जी। और 50 चूल्हे हमारी वजह से आज जल रहे हैं। किसी के यहाँ 20,000 जा रहा है, किसी के यहाँ 50,000 जा रहा है जी। और उसका कुछ लाभांश जो हमें मिलना चाहिए, हमारी यानी कि हमारी पत्नी लेडी डायमंड हैं जी, उनको भी मिलता है। सहयोग मैं करता हूँ, उसमें काम भी कराता हूँ उनका जी। परंतु वास्तव में यही डायमंड है और इनको भी जाता है, जिससे हमारे परिवार में भी बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। ग्रेट। मैं अपने सेवा काल में कभी विदेश यात्रा मैंने की नहीं जी। और जब से मैंने धन्वंतरी की, इसमें हमें थाईलैंड का टूर मिला था जी। और भी आगे हमें उम्मीद है कई, यानी आप 34 साल का जॉब करने के बाद आप विदेश नहीं घूम पाए थे जी। और ये 7 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिया, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी करके आ गए जी। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको सर कि आपने इन 7 सालों में और इस उम्र में फॉरेन ट्रिप अचीव किया और उसको बखूबी निभाया भी। एक सवाल और यहाँ पे सर आता है, रियल में मैं माता जी से भी ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने इनका शुरू से साथ दिया, तो आप जरा बताएं, क्योंकि हमारी बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी लेडीजें आज काम कर रही हैं, कि ये 34 साल जो जॉब में आपने इनके साथ बिताए और फिर ये 7-8 साल नेटवर्किंग में, तो दोनों में से आपको कौन सा समय अच्छा लगता है? भाई घूमने टहलने जाएगा, सबको अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगा। यानी नेटवर्किंग में घूमने को खूब मिला और पैसे भी आए जम के, पैसे भी कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट, दोनों चीजें बहुत ही बेहतरीन है। अभी सर, जब मैंने कल आपके इंटरव्यू का जो है कमिंग सून का वीडियो डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हुए हैं। मैं उनमें से कुछ सवाल लेना चाहूँगा जी कि उन्होंने ये सवाल किए हुए हैं और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ही उनको आंसर मिल जाए। जिसमें एक सबसे पहले सवाल आया है उर्विल मिश्रा जी का, जिन्होंने ये सवाल किया हुआ है कि सर, आप जॉब में रहते रहते इस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिया?
देखिए मिश्रा जी, हमें पूरा जानकारी हो गई थी। जो हमारी लोकप्रिय सरकार है, आदरणीय मोदी जी की सरकार है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बहुत महत्व दे रही है जी, और उनका नियम भी बन गया है। तो हमको दिखाई पड़ गया था कि अब ये सब लीगल वे में कोई कंपनी काम कर पाएगी तो कर पाएगी, नहीं तो फिर हिंदुस्तान में वो काम कर नहीं पाएगी। करेक्ट। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सतारा महाराष्ट्र की कंपनी है, वो सारे पेपर्स को पूरा करते हुए सरकार के नियमों के अधीन रहकर काम कर रही है। और जिसका निरंतर आप देखें सभी के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। समय से पैसा लोगों को मिलता है और काम ऐसे कि जो समाज के लिए बहुत जो है फायदेमंद है। करेक्ट। एक और सवाल यहाँ पे एक कल्पना यादव जी ने किया हुआ है कि लोगों का भरोसा नेटवर्क मार्केटिंग पर क्यों नहीं होता सर जी? जी, ये बहुत साधारण सी बात है। अगर आप में थोड़ी सी भी क्षमता है और ज्ञान है तो आप आंक सकते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी सही नहीं है, इसको क्यों हम करें, क्यों ना करें। तीनों चीज़ें अच्छी हों, प्लान अच्छा हो जी, प्रोडक्ट अच्छा हो जी, और आपका इनकम अच्छी हो। तीनों चीज़ें अगर काम करती हैं, मान लीजिए हमने बहुत अच्छी मेहनत की पर उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा, और अगर प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा नहीं है तो भी नहीं चलेगा। हमारी इस कंपनी में जब स्वाइन फ्लू आया था तो एक प्रोडक्ट था गोपीयूष ने तहलका मचाया था। आपने देखा होगा बहुत सी न्यूज चैनल्स में आया था, गोपीयूष ब्रह्मास्त्र है, अमृत है जी, बाबा रामदेव और जाने कौन कौन लोगों ने इसकी तारीफ की थी। और टीवी चैनल तभी बोलता है जब उसके मानक पर कंपनी बिल्कुल खरी उतरती। इसमें हमारी धन्वंतरी है। करेक्ट, यानी तीनों पीस के मजबूत हैं। इसलिए अगर हम इस पर लोगों के साथ में ये सामने हम प्रपोजल रखते हैं, क्लियर करते हैं तो लोग विश्वास करेंगे। यस यस, करेक्ट। एक सवाल और हमारे सूरज निषाद जी का है, जिन्होंने किया है कि सर अगर आपके जैसे किसी रिटायरमेंट व्यक्ति को प्लान दिखाया जाए तो कैसे दिखाएं कि जो वो तुरंत जुड़ जाए? ऐसे किन किन पॉइंटों को वहां पर ध्यान रखा जाए? बिल्कुल मिश्रा जी, सुनिए, ऐसा है जब आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है, करेक्ट, तो अचानक एकदम काम से छुट्टी हो जाती है और पहले तो 10-15 दिन आदमी सोता खाता है जी, और उसके बाद उबने लगता है, उसके पास कोई काम रह नहीं जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर पार्ट टाइम में इस तरह का कोई काम अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो उसका समय भी पास होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी अगर हमारा रिटायर व्यक्ति होगा और गोपी उसको खाता रहेगा, खाएगा निरंतर, तो उसकी 10 वर्ष उम्र बढ़ेगी। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सर यहाँ पर और चीज़ है, मेरे को जो लगता है कि अगर रिटायरमेंट लोगों को प्लान दिखाना है तो उनको पैसे के पीछे ना ले जाके उनको एंजॉय की तरफ अगर मोड़ा जाए तो वो जल्दी आ जाएंगे। कि जैसे घूमने टहलने को बढ़िया मिलने वाला है और आप स्वस्थ रहो, इसके लिए आप प्रोडक्ट का यूज करो, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई स्वस्थ भी रहना चाहता है और घूमने टहलने के भी लिए प्रयास करता रहता है। एक सवाल सर और है, ये वैष्णवी निषाद जी ने सवाल किया हुआ है कि सर जी लोगों को मीटिंग में कैसे बुलाया जाए, क्योंकि बुलाने से लोग आते नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसा है जी कि जब हम सच्चे मन से कोई सच्ची बात करते हैं तो एक प्रकार की रेत जो है हमारे सामने वाले पर पड़ती है। अगर हम उनको किसी अच्छी मीटिंग के लिए बुलाते हैं और कहते हैं इसमें समाज का हित है, साथ में आपका भी हित है। अब आप देखिए, एक बात अमरीश जी बताइए। जी सर, आज किसान डूब रहा कि नहीं डूब रहा केमिकल प्रयोग से? करेक्ट। और मैं गांव का अधिकारी रहा हूं, मैंने गरीबी देखी है, मैंने गरीब को देखा है। वहां पर लोग नमक के साथ चावल खाते हैं। गरीबी इतनी है गांव में, नमक चावल खा रहे हैं। हम लोग तो शहर में रहकर फिर भी कुछ अच्छा खाते हैं। हमारा किसान डूब रहा है और किसान के साथ पूरा हिंदुस्तान डूब रहा है। कोई बताने वाला नहीं है उसको कि कैसे खेती ठीक की जाए। इतना जहर हमारे शरीर में जा रहा फल सब्जियों के माध्यम से, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां हो रही। अमरीश जी, कोई तो रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल, अगर आप ये सब बातें उससे कहते हैं और उसका आह्वान करते हैं और उसको ये कहते हैं कि ये भगवान का काम है जो आपको करना चाहिए, आप बुद्धिजीवी हैं, आप किसान को दिशा दिखाइए, आप किसान को बताइए कि केमिकल ना डाले, इसको कम करें, तो मैं समझता हूँ अगर आप सच्चे मन से उससे बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बैठक में आएगा और आपको ज्वाइनिंग तो तुरंत ही दे देगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सर सवाल है, लास्ट सवाल है आपके लिए। अब्दुल वकार खान ने सवाल किया है कि सर जी नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे जोड़ा जाए और जोड़कर उनसे बिजनेस कैसे कराया जाए? दोस्तों, जो काम मन से हम लोग करते हैं जी, उसमें कुछ बताना नहीं पड़ता कैसे बिजनेस कराएं, क्या कराएं, क्या कैसे करें। आपको मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं जी। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि कोई कंपनी आवे हमारी झोली में लाखों रुपया डाल दे, हम करोड़पति बन जाए, तो फिर या तो वो फ्रॉड कंपनी होगी या फिर वो
लीगल नियमित पैसा नहीं होगा, जो इधर उधर से चोरी बाजारी से लाया गया होगा, आपको दे दिया, आप करोड़पति बन गए, 4 लोगों को बका दिया, वो भी फंस गए और उसके अंत में उसका बहुत बुरा होता है। करेक्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ को छाएगा जी। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी। बहुत हमने सारी कथा आपको बताई, हमने आपको जोड़ा, आपको प्लान समझाया, आप पहला कदम ही नहीं उठाना चाहते हैं। तो ये बात आपको प्रेरित करके ही जोड़ना है। जो कहे कि नहीं भैया मैं नहीं करूंगा, तो उसको हाथ जोड़ना, कोई बात भाई साहब आपकी किस्मत में है हमारी। यानी जो बोलता है हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ। तो उसको जोड़ने की जगह हम लोग उससे हाथ जोड़ लें। छोड़ दीजिए, 130 करोड़ जनसंख्या है, तू नहीं और सही और नहीं और सही, तमाम लोग मिलेंगे इनके जैसे। पर बात अपनी पूरी सच्ची बतानी है और उसको समझाना है, और उसके बाद भी वो कहता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि तो आप हमारे लायक नहीं है, क्षमा करिए महाराज। क्या बात, बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने ये कहा रियल में। अच्छा सर, एक सवाल और यहाँ पे आ जाता है कि अभी आप लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, एक अच्छे मुकाम पर आपने अपने आप को ले जाके बिठाया हुआ है, आपकी टीमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, तो उस समय जो हमारा युवा इस समय है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि वो नौकरी के लिए प्रयास करें? क्योंकि आजकल आम आदमी को एक ही चीज़ समझाई जाती है अभी भी घरों में कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से लिखो और एक नौकरी करो और अपने आप को सेटल कर लो। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से कि वो नौकरी के लिए ज़्यादा प्रयास करें या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आके अपना करियर आजमाएं? मिश्रा जी, इसमें तो मैं अभिभावकों का भी दोष दूंगा जी, जो अपने बच्चों को ऐसा कहते हैं, पढ़ाते हैं कि बेटा पढ़ो नौकरी पा जाओ। हम कहते हैं अभिभावक लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि कुछ ऐसा काम बेटा करो जो नौकरी देने वाले बनो। करेक्ट। नौकरी दो, तुम्हारी वजह से तमाम लोग रोजगार पाएंगे, समाज में तुम्हारा नाम होगा, इतिहास में नाम तुम्हारा अमर हो जाएगा जब इस तरह की सफलता ग्रहण करोगे जी। तो मुझे तो लगता है कि अभिभावकों का ऐसा कहना चाहिए कि भैया ऐसा समाज में व्यवसाय बिजनेस करो जो ईमानदारी का हो और नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनो। यानी जब बच्चा 5-7 साल का होता है तब से ही उसके दिमाग में नौकरी के ऊपर जो फोकस है वो ना डाल के सेल्फ डिपेंड के ऊपर कुछ नया काम करने के लिए या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अगर प्रमोशन किया जाए तो इसमें बदलाव लाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। एक चीज सर मैंने आपके बारे में और सुनी है कि आप एक गो पीयूष को घर घर तक पहुंचाने के बारे में एक आपकी कविता बहुत प्रसिद्ध है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से वो संदेश लोगों तक पहुंचे, तो वो 4 पंक्तियां आप जरूर सुनना चाहेंगे। ये मन के उद्गार हैं हमारे जी, जो मैंने धन्वंतरी के लिए लिखा है। जी जी। मैं एक आपके सामने समक्ष बैठकर आज वादा भी करता हूँ जी, मैं धन्वंतरी में रहा हूँ और धन्वंतरी में हूँ जी, और मरते दम तक ही धन्वंतरी में रहूँगा। बहुत बढ़िया। चाहे मैं फील्ड का काम करूँ, चाहे मैं घर में फ्रेंचाइजी लेकर दुकान बेचूँ, ये काम इतना बढ़िया है कि किसान को रास्ता दिखाने का काम है, भगवान से जुड़ा हुआ काम। करेक्ट। अगर हम देखिए, आपको एक चीज बताएं, आज इतना विज्ञान ऊंचाई पर चली गई है, लेकिन कोई भी विज्ञान, कोई कंपनी ऐसी चीज दवा कैप्सूल नहीं निकाले जिसको खा लें रोटी न खाना पड़े। जी करेक्ट। हमारा जो काम रोटी से जुड़ा हुआ है, हम भूमि सुधारो अभियान चला रहे हैं जी, हेल्दी इंडिया मिशन चला रहे हैं, और जिसमें हमारी जमीन जो बीमार है उस जमीन को ठीक कर रहे हैं, किसान की जमीन बचा रहे हैं, किसान को बचा रहे हैं, जानवर को बचा रहे हैं। इससे बढ़िया भी कोई काम हो सकता है। इसमें अमरीश जी दुआओं का पैसा है। आपने ठीक कहा है कि मैंने एक कविता लिखी है जी, आपकी अनुमति होगी तो मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे आपकी उस कविता को। मिश्रा जी, मैंने लिखा था, हेल्दी इंडिया मिशन हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, गोपीयूष जीवन का अमृत घर घर में पहुंचाना है। गोपीयूष भूलोक का अमृत है, ऐसा कई हमारे वक्ताओं ने कहा। करेक्ट। और हमारे कंपनी के मालिक डॉक्टर रमेश पाटिल सर जी, और हमारे श्री शशि गुलोमकर जी, श्री प्रकाश खलाटे जी, तीनों लोगों के सहयोग से ये एक ऐसा अमृत हमारे हाथ आया है। और दोस्तों, पैसा और स्वास्थ्य अगर साथ में रहता है तो जीवन अपने आप बढ़ जाता है। 10 साल उम्र बढ़ेगी। मैं तो अपने सेवानिवृत्त लोगों से कहूँगा कि आप हमारी धन्वंतरी में आ जाइए और हमारा गोपीयूष खाना शुरू करिए। कुछ आपको लगे महंगा है तो थोड़ा काम कर डालिए, आपका 10 साल जीवन बढ़ेगा।
जो केवल ईश्वरीय प्रेरणा से ही बढ़ सकता है, वो गोपीयूष हमारा जीवन बढ़ाता है। गोपीयूष जीवन का अमृत घर घर में पहुँचाना है। माना अगम अथाह सिंधु है, भव सागर से पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। गहरे जल में डुबकी खाकर चुनकर मोती लाना है, गोपीयूष जीवन का अमृत घर घर तक पहुंचाना है। पेस्टिसाइड या से, मैंने यही बार बार कहा, केमिकल यूज कर रहा हमारा किसान जी। पेस्टिसाइड से कैसी आफत आन पड़ी है, गोपीयूष देने वाली माँ बरसों से बीमार खड़ी है। कैटिल रिच से गो माता पशुओं की जान बचाना है, गोपीयूष जीवन का अमृत घर घर में पहुंचाना है। हमारे सीएमडी सर जो आरपीएस 76 लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि धरती माता रो रही है, धरती माता पर हम जहर डाल रहे हैं और उससे अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं, अनाज चाहते हैं, बढ़िया फल चाहते हैं, सब कुछ धरती माँ से ही निकलता है, वही हम खाते हैं जी। लेकिन हम डाल क्या रहे हैं? जहर डाल रहे हैं। रो रो कहती धरती माता अब ना अत्याचार करो, हीरे मोती सब कुछ ले लो, कुछ मुझ पर उपकार करो। तो आरपीएस की फसल उगाकर धरती स्वस्थ बनाना है, गोपीयूष जीवन का अमृत घर घर में पहुंचाना है। लेकिन अमरीश जी ये काम थोड़ा सा ऐसा कठिन लगता है कि एक आदमी गोपीयूष क्या सबको पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? तो आओ मिलकर साथ चले हम, जन जन का कल्याण करें, कोई न भूखा रहने पाए, यह संकल्प महान करें। ग्रेट। तो भूख गरीबी बीमारी को सबको मार भगाना है, गोपीयूष जीवन का अमृत घर घर में पहुंचाना है। हेल्दी इंडिया मिशन हमारा सबको स्वस्थ बनाना है, गोपीयूष जीवन का अमृत घर घर में पहुंचाना है। जय हिंद, जय धन्वंतरी। बहुत बढ़िया सर, आपने बेहतरीन कविता लिखी हुई है और रियल में आपके पास अथाह अनुभव है। बहुत जल्दी हम प्लानिंग करेंगे कि आपके साथ एक और इंटरव्यू शूट किया जाए, जिसमें आप बची हुई ढेर सारी हमारे व्यूवर्स को जानकारी दें। रियल में आप दोनों लोगों ने हमारे इस चैनल पे आए, आप दोनों लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारे व्यूवर्स से एक बार जरूर ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें, तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप ऐसी ज़बरदस्त वीडियो को लगातार देख सकें। और ये वीडियो को आप जिन भी रिटायरमेंट लोगों के पास में जाते हो या जो रिटायरमेंट के करीब जा रहे हैं, उनको दिखा के, उनसे बात करके उनको आप इस डायरेक्ट सेलिंग में ला सकते हो और उन लोगों के घर में भी दिखा सकते हो जहां पर बेरोजगार लोग हैं। यानी बेरोजगार लोगों के घर वालों से अगर आप बात करते हैं, ऐसी वीडियो को दिखाते हो, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। रियली आप दोनों लोगों ने बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।